दोस्तों, मैं विपिन जादव आज बात करने जा रहा हूं जबरदस्त फिल्म मेकर जिसको फैक्ट्री नाम से जाना जाता है और कोई नहीं है वो राम गोपाल वर्मा। राम गोपाल वर्मा का खो गया। राम गोपाल वर्मा का ट्रैक का गलत हो गया। क्या राम गोपाल वर्मा की जादू खत्म हो गई? ये विशेष विश्लेषण को आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अव्वल तो मनोज वाजपेयी से लेके उर्मिला मातोंडकर, अनुराग कश्यप, चंदन अरोरा, शुक्ला, राजपाल यादव और अन्य जितना नाम बताओ तो वीडियो खत्म हो जाएगा। इतने लोग हैं जितने मैंने नाम बोला, मनोज वाजपेयी से लेके चक्रवर्ती, पता नहीं कितने कितने लोगों को, सयाजी शिंदे हो, बहुत लोगों को ब्रेक दिया और वो आगे भी गए। लेकिन फैक्ट्री नाम से जो ये शुरू हुआ कंपनी फैक्ट्री थी, फैक्ट्री के साथ बहुत ब्रॉड ब्रांड भी जुड़े और वो प्रोडक्ट भी जुड़े। ब्रांड यानी कि अनुराग कश्यप तो निकल गया और प्रोडक्ट जो थे कि जैसे कि मनोज वाजपेयी, सयाजी शिंदे, उर्मिला मातोंडकर, बहुत सारी चीज, सौरभ शुक्ला, तो सारे लोगों की बात मैं बता रहा हूँ। राजपाल यादव अभी जहां से शुरू हुई थी वहां से शुरू कहानी में एक एक करके बताना चाहता हूं। जो फिल्म में थी शिवा रात द्रोही से उनका नाम बॉलीवुड में हो गया था। एक सनसनीखेज खबर आती थी कि साउथ का एक डायरेक्टर है, जब जबरदस्त है, टेकिंग मास्टरिंग में बहुत माहिर है, उसी से झामू सुगन बहुत जबरदस्त फाइनेंसर था और वो राम गोपाल वर्मा के साथ रंगीला उन्होंने शुरू की। राम गोपाल वर्मा की रंगीला जब रिलीज हुई तो यूनिक कॉन्सेप्ट था, एंगल को चेंज किया। जैसे विकेट में जो स्पिनर होता है वो एंगल बदलता है, विकेट भी लेता है और जरा सा नया लगता है, वो एंगल को चेंज करके हिस्ट्री बना दी। क्योंकि रंगीला तो यूं बॉलीवुड फिल्म नहीं कह सकते, उसके अंदर गाने की टेकिंग से लेके कॉस्ट्यूम का जो रूप था वो विशेष तौर पर अलग था। आमिर खान अपने एंगल में थे, अपने अंदाज में थे और उतना ही जैकी श्रॉफ और उर्मिला मातोंडकर का भी अलग एंगल था, यानी कि जनरेशन, न्यू जनरेशन प्रेजेंट। वही ए आर रहमान का म्यूजिक और महबूब के गीत उतने ही शानदार और जोरदार थे, यहां से उनका बहुत नाम हुआ। लेकिन ये पैटर्न को उन्होंने रिटर्न नहीं किया, उन्होंने कॉन्सेप्ट बदला और सत्या बनाई। सत्या से ये सोचने पे मजबूर हो गए बॉलीवुड, हॉलीवुड, सब साउथ वाले कि रंगीला बनाने वाला आखिर ऐसा क्या जादू कर गया। सत्या से तो बहुत लोगों का नाम हुआ, वही मनोज वाजपेयी, सारे लोग, चक्रवर्ती, सौरभ शुक्ला, सॉरी। तो ये सारी चीज बदलती गई, इतने लोगों को एक्साइटमेंट थी और बदले भी, बदलते रहे। लेकिन आगे चल के भी उन्होंने जंगल बनाई, जंगल भी बहुत अलग थी और उसमें भी और विशेष तौर पर वीरप्पन के ऊपर थी, तो जरा सा ट्रैक को उन्होंने चेंज किया था। हालांकि कंपनी बनाई, कंपनी में भी उन्होंने विवेक ओबराय को जरा अच्छा ब्रेक मिला था कंपनी में और अजय देवगन के साथ था, तो एक जरा सा ट्रेड को चेंज करने की कोशिश किया। फिर आगे जाके उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ तो बहुत बड़ी करामत कर दी, सरकार बनाई। सरकार में अमिताभ बच्चन बहुत इंप्रेस हुए, बहुत उनको रिस्पेक्ट भी देते थे, टैलेंटेड थे। और अगर अमिताभ बच्चन का करियर का ग्राफ भी देखा जाए तो सरकार की जो उन्होंने कैरेक्टर किया था, जो भूमिका किया था, वो ट्रैक से हटकर किया था। इसलिए सरकार 1, सरकार 2 तक ठीक ठाक मामला था। मामला यहां पे बिगड़ा जब राम गोपाल वर्मा की आग, ये फिल्म इतनी वाहियात थी कि पूछो मत, और जितना नाम कमाया था पूरा डुबा दिया था। फिर वापस उन्होंने 2-3 पिक्चर बनाई। वही एक फिल्म थी डिपार्टमेंट में भी वो अमिताभ बच्चन और संजय दत्त, और उन्होंने जो कैमरा का यूज किया था, एकदम छोटा कैमरा था, उन्होंने वो कैमरा देख के संजय दत्त तो हैरान हो गया कि कभी जिंदगी में मैं फिल्म करूंगा नहीं। और डिपार्टमेंट के तो ऐसे हालत हुए। उसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश किया लेकिन ट्रैक पे आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही ब्रांड और फैक्ट्री की बात बोल रहा हूं मैं। ब्रांड तो निकले तो अनुराग कश्यप ब्रांड थे, और फैक्ट्री का जो प्रोडक्ट निकले, जो आर्टिस्ट थे, बहुत सारे, जब नाम लिया वो सब हो, वो तो बराबर प्रोडक्ट निकल गए। लेकिन फैक्ट्री की प्रॉब्लम ये हो गई कि फैक्ट्री से निकलने वाला जो प्रोडक्ट, जो माल था,
वो खत्म हो गया था और अभी जो प्रोडक्ट बाहर आ रहा था, पब्लिक भी देखनी चाहिए, लोग भी होने चाहिए, तभी तो फैक्ट्री का जो प्रोडक्ट है बाहर आने के बाद बेनिफिट होगा। सिर्फ प्रोडक्ट ही बाहर आ रहा है, माल बिकेगा नहीं तो धीरे धीरे कंपनी बंद ही हो जाएगी। बिल्कुल वैसा ही हुआ जब इतने सारे प्रोडक्ट आप मार्केट में ला रहे हो, देखने वाला और लेने वाला ही नहीं है तो आपका प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं होती और ब्रांड की वैल्यू होती। ब्रांड कहीं भी जाएगा तो अपना मार्केट शुरू कर देता है। फैक्ट्री एक ही जगह पे रहेगी, फैक्ट्री से जब प्रोडक्ट निकलेगा तो बिकेगा नहीं तो फैक्ट्री भी बंद हुई। वैसी है। अव्वल तो 70 फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस किया है और 80 के आसपास उन्होंने डायरेक्शन किया है, तो 8-10 तो उनकी लाइनअप में है। अभी बहुत ऐसे टाइटल है वो ढूंढने से मिलेगा भी नहीं। वो टाइटल देख के, इतना एक्सपीरियंस देख के आखिर हम बोल सकते कि राम गोपाल वर्मा कहाँ गुम हो गया। तो यही बात है, वापस एक फिल्म लाइन है। बॉम्बे की इंडस्ट्री इतनी खतरनाक है, मैंने अपने आंखों के सामने देखे बड़े बड़े राइटर डायरेक्टर मरते हुए, उनका अंतिम संस्कार में भी 5 लोग नहीं पहुंच पाते। वो नाम बताऊंगा नहीं, लेकिन डायरेक्टर स्पेशल में मैं ये एक वीडियो जरूर डालूंगा। भाई ये माया नगरी है, इधर बहुत बड़ा समंदर में है, अगर आप डूब गए तो आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। तो मैं विशेष विश्लेषण के साथ, मुझे इजाजत चाहिए और सटीक विश्लेषण देने की कोशिश किया, और इसको लाइक शेयर नहीं बनेगा तो मजा नहीं आएगा।